नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति को नया रूप देने में जुट गया है। कोई नए सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई पुराने सहयोगियों को साथ लाने की कवायद में लगा है, तो कोई अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में लगा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच जिस नेता की रणनीति पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं, वह हैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी। पिछले कुछ वर्षों में बसपा का चुनावी प्रदर्शन पहले जैसा नहीं रहा। पार्टी को लगातार चुनावी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि क्या बसपा अब पहले जैसी ताकत के साथ वापसी कर पाएगी या नहीं। लेकिन राजनीति में कभी भी किसी दल या नेता को पूरी तरह खत्म मान लेना सबसे बड़ी भूल होती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि यहाँ चुनावी समीकरण पल भर में बदल जाते हैं। जो पार्टी आज कमजोर दिखाई देती है, वही कल सत्ता के शिखर पर भी पहुंच सकती है। यही वजह है कि आज एक बार फिर मायावती जी ने अपने संगठन को सक्रिय करने और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में लखनऊ में आयोजित पार्टी की समीक्षा बैठकों के बाद जिस तरह के संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंचे हैं, उन्होंने यह संकेत जरूर दिया है कि बसपा अब पहले की तरह शांत रहकर चुनाव का इंतजार करने वाली पार्टी नहीं बनना चाहती। पार्टी नेतृत्व संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और चुनावी तैयारियों को समय रहते पूरा करने पर जोर देता हुआ दिखाई दे रहा है। मायावती जी पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनकर नहीं, बल्कि अपने दम पर लड़ेगी। यह फैसला नया नहीं है। पिछले कई वर्षों से बसपा का यही रुख रहा है कि पार्टी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाए रखते हुए चुनावी मैदान में उतरना पसंद करती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मायावती जी गठबंधन की राजनीति से दूरी क्यों बनाए रखती है। इसका जवाब समझने के लिए हमें बसपा की राजनीतिक विचारधारा को समझना होगा। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना केवल चुनाव जीतने के उद्देश्य से नहीं हुई थी। पार्टी का मूल उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से उन वर्गों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाना था जिन्हें लंबे समय तक मुख्यधारा की राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। बसपा हमेशा से अपने संगठन और अपने वोट बैंक पर भरोसा करने की बात करती रही है। इसी कारण जब भी चुनाव आते हैं, बसपा गठबंधन की बजाय अपने संगठन को मजबूत करने पर अधिक ध्यान देती है। पार्टी का मानना रहा है कि गठबंधन से तत्काल राजनीतिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन इससे संगठन की स्वतंत्र पहचान कमजोर भी पड़ सकती है। दोस्तों, इस समय सबसे अधिक चर्चा जिस बात की हो रही है, वह है मायावती जी का बदला हुआ राजनीतिक तेवर। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा लगातार हो रही है कि इस बार बसपा पूरी तरह आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतर सकती है। संगठन की लगातार बैठकों से लेकर जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलनों तक हर गतिविधि यह संकेत दे रही है कि पार्टी आने वाले चुनाव को हल्के में लेने वाली नहीं है। इसी दौरान मायावती जी ने अपने संबोधनों में एक बात पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब भी उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनी, तब समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देने का प्रयास किया गया। विशेष रूप से उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समाज का उल्लेख करते हुए कहा कि बसपा सरकार के दौरान इस वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया था। यह बयान राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी समाज की भूमिका बेहद निर्णायक मानी जाती है। राज्य की बड़ी आबादी इस वर्ग से आती है और चुनावी परिणामों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए लगभग हर राजनीतिक दल ओबीसी मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करता है। बसपा भी अब इसी सामाजिक आधार को एक बार फिर मजबूत करने की दिशा में काम करती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती जी बार बार वर्ष 2007 के चुनाव का उल्लेख इसलिए करती हैं क्योंकि वह बसपा के राजनीतिक इतिहास का सबसे स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। वर्ष 2007 में बसपा ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उस समय पार्टी ने केवल अपने पारंपरिक वोट बैंक पर ही भरोसा नहीं किया था, बल्कि अलग अलग सामाजिक वर्गों को साथ लेकर एक व्यापक सामाजिक समीकरण तैयार किया था। यही रणनीति उस चुनाव में बसपा की सबसे बड़ी ताकत बनी थी। आज लगभग 2 दशक बाद एक बार फिर उसी दौर की चर्चा तेज होती दिखाई दे रही है। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती जी द्वारा बार बार अपने पुराने शासनकाल की याद दिलाना केवल भावनात्मक अपील नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक संदेश भी है। उनका प्रयास यह बताने का हो सकता है
कि जब बसपा सत्ता में थी तब कानून व्यवस्था, प्रशासनिक नियंत्रण और सरकारी निर्णयों को लेकर उनकी सरकार की अलग पहचान थी। हालांकि इस दावे को लेकर राजनीतिक मतभेद भी हैं। समर्थक उस दौर को मजबूत प्रशासन का समय बताते हैं, जबकि विरोधी कई अन्य मुद्दों को उठाते रहे हैं। इसलिए यह विषय हमेशा राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती जी की पहचान एक सख्त प्रशासक के रूप में लंबे समय तक बनी रही है। यही कारण है कि आज भी उनके समर्थक उन्हें आयरन लेडी कहकर संबोधित करते हैं। दोस्तों, राजनीति केवल भाषणों से नहीं चलती। चुनाव जीतने के लिए संगठन, रणनीति, उम्मीदवार और समय प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहीं पर बसपा की चुनावी तैयारी चर्चा का विषय बन रही है। राजनीतिक चर्चाओं और मीडिया रिपोर्टों में लगातार यह बात सामने आ रही है कि बसपा इस बार उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को समय रहते पूरा करना चाहती है। यदि ऐसा होता है तो इससे संभावित प्रत्याशियों को अपने अपने क्षेत्रों में काम करने के लिए अधिक समय मिल सकता है। हालांकि पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की अंतिम सूची कब जारी होगी, इसका आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। इसलिए इससे जुड़ी किसी भी जानकारी को आधिकारिक घोषणा होने तक संभावित राजनीतिक चर्चा के रूप में ही देखा जाना चाहिए। फिर भी यह सच है कि बसपा पहले भी कई चुनावों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा अपेक्षाकृत जल्दी करती रही है। इसका उद्देश्य यह रहता है कि प्रत्याशी समय रहते जनता के बीच पहुंचें, संगठन को मजबूत करें और चुनावी अभियान की शुरुआत पहले से कर सकें। इसी वजह से इस बार भी कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है। जिलों में लगातार बैठकों का आयोजन, बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने की कोशिश, पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ना और नए लोगों को जिम्मेदारियां देना, ये सभी संकेत बताते हैं कि बसपा आने वाले चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रही है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी। क्या केवल पुराने जनाधार के भरोसे बसपा एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंच सकती है, या फिर बदलते राजनीतिक माहौल में उसे नई सोच और नए सामाजिक समीकरणों की भी आवश्यकता होगी? यही वह प्रश्न है जिस पर आज राजनीतिक गलियारों से लेकर गांव-गांव की चौपालों तक चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से सामाजिक समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है। यहाँ किसी भी दल की सफलता केवल नारों से तय नहीं होती, बल्कि संगठन की मजबूती, उम्मीदवारों की स्वीकार्यता, स्थानीय मुद्दों, जातीय समीकरणों, युवाओं की भागीदारी, महिलाओं के समर्थन और चुनावी प्रबंधन जैसे कई पहलुओं पर निर्भर करती है। यही कारण है कि हर राजनीतिक दल अपनी तैयारी कई महीने पहले से शुरू कर देता है। बहुजन समाज पार्टी भी इसी दिशा में लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन आयोजित करने और संभावित उम्मीदवारों को अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने का संदेश दे रही है। माना जाता है कि जो प्रत्याशी चुनाव से पहले लगातार जनता के बीच रहता है, उसकी पहचान मजबूत होती है और चुनाव के समय उसे इसका लाभ मिल सकता है। इसी सोच के साथ बसपा अपने संगठन को पहले से अधिक सक्रिय बनाने का प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। अब चर्चा उस विषय की भी हो रही है जिस पर सोशल मीडिया और राजनीतिक बहसों में अक्सर सवाल उठते हैं। यह सवाल है, क्या बहुजन राजनीति से जुड़े विभिन्न दलों और नेताओं को एक मंच पर आना चाहिए? कुछ लोग मानते हैं कि यदि बहुजन विचारधारा से जुड़े अलग-अलग राजनीतिक दल और नेता साथ आएं, तो चुनावी मुकाबला और मजबूत हो सकता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि हर दल की अपनी अलग विचारधारा, संगठनात्मक संरचना और राजनीतिक रणनीति होती है, इसलिए साथ आना हमेशा आसान नहीं होता। वास्तविकता यह है कि किसी भी संभावित गठबंधन या राजनीतिक सहयोग का निर्णय संबंधित दलों का नेतृत्व ही करता है। अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसी संदर्भ में कई लोग चंद्रशेखर आजाद का भी नाम लेते हैं और सवाल पूछते हैं कि क्या भविष्य में कोई राजनीतिक समझौता संभव है? इसका सीधा उत्तर यही है कि फिलहाल ऐसी किसी साझेदारी की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए किसी भी संभावना को तथ्य मान लेना उचित नहीं होगा। राजनीति में परिस्थितियां समय के साथ बदलती रहती हैं और अंतिम निर्णय हमेशा राजनीतिक दलों के नेतृत्व द्वारा ही लिया जाता है। हालांकि यह भी सच है कि बहुजन समाज के भीतर इस विषय पर अलग-अलग राय देखने को मिलती है। कुछ लोग चाहते हैं कि विभिन्न दल मिलकर चुनाव लड़ें, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि हर पार्टी को अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखनी चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हर नागरिक अपनी राजनीतिक सोच रख सकता है और चुनाव के समय अपने मत का प्रयोग कर सकता है। दोस्तों,
एक और महत्वपूर्ण बात समझने की आवश्यकता है। चुनाव केवल नेताओं के भाषण से नहीं जीते जाते। जनता आज पहले से कहीं अधिक जागरूक है। लोग अपने क्षेत्र की सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दों पर भी वोट देते हैं। इसलिए जो भी राजनीतिक दल जनता के बीच लगातार सक्रिय रहेगा और स्थानीय समस्याओं पर काम करेगा, उसकी स्थिति स्वाभाविक रूप से मजबूत हो सकती है। बसपा के सामने भी यही चुनौती है कि वह केवल अपने पुराने गौरव की चर्चा तक सीमित न रहे, बल्कि वर्तमान समय के मुद्दों पर भी प्रभावी ढंग से अपनी बात रखे। युवाओं को जोड़ना, महिलाओं तक पहुंच बनाना, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना और गांव-गांव तक संगठन को मजबूत करना आने वाले समय में किसी भी दल के लिए महत्वपूर्ण होगा। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अलग होगा। इस चुनाव में केवल पुराने समीकरण ही नहीं, बल्कि नए मतदाता भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। पहली बार मतदान करने वाले लाखों युवा अपने भविष्य, रोजगार और विकास के मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करेंगे। ऐसे में हर दल को अपनी रणनीति उसी हिसाब से तैयार करनी होगी। अब सवाल यह भी है कि क्या मायावती जी एक बार फिर अपने पुराने राजनीतिक अनुभव का लाभ उठाकर पार्टी को नई दिशा दे पाएंगी? इसका जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। कई बार चुनाव से पहले जो तस्वीर दिखाई देती है, परिणाम उससे बिल्कुल अलग आते हैं। इसलिए किसी भी दल की जीत या हार का दावा पहले से करना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। सभी प्रमुख दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी भी अपनी संगठनात्मक मजबूती और स्वतंत्र रणनीति के साथ चुनावी मुकाबले में उतरने का संकेत दे रही है। अब जनता किसे अवसर देती है, इसका फैसला अंततः मतदाता ही करेंगे। दोस्तों, राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का मत है। इसलिए किसी भी नेता या दल के बारे में अपनी राय बनाने से पहले अलग अलग स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें, आधिकारिक बयानों को देखें और फिर अपना निष्कर्ष निकालें। लोकतंत्र में जागरूक मतदाता ही सबसे बड़ी शक्ति होता है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन के दम पर मजबूत वापसी कर सकती है? क्या अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति सही साबित होगी, या आपको लगता है कि किसी प्रकार का राजनीतिक गठबंधन अधिक प्रभावी हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि बीएसपी और राजनीति से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।